आदरणीय ताऊजी, प्राचार्य महोदय और बाहर से पधारे अतिथिगण और मेरे दीदियों एवं मेरे क्लासमेट। मेरा नाम धनेश्वरी मौर्य है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोग के सामने भगवद गीता के बारे में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह श्लोक है 10वां अध्याय का 31वां श्लोक। पवन पवतामस्ति राम शास्त्र वृत्तामहम जसाड़ा मकरस्ति स्त्रोत्सास्ति। समस्त पवित्र जानने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए घातक होता है। अतः मगर कृष्ण के प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा श्लोक 18 अध्याय का 67वां श्लोक है। इदं ते नात्पश्यकाय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वांचय न च मायोव्य श्रूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको नहीं बताना चाहिए जो न तो संयमी है, न ही एकनिष्ठ, न ही भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष रखता है। जिन लोगों ने तपस्या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कभी किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, जिन्होंने कृष्ण पावनामृत में भक्ति की प्रयास नहीं की, तथा विशेषतः जो कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, जो लोग कृष्ण से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष करने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता के प्रवचन का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ सकते। वह कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। लेकिन वह अपने आप को कृष्ण भक्त बताता है और कृष्ण भावना भवित में भक्ति का रत करता है, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं, उनसे बढ़कर उनके समान हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वे भगवद गीता को नहीं समझ सकते। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता और कृष्ण को समझे बिना शुद्ध भक्त श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता और कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना भगवद गीता को ठीक करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।